हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को भी आप लगातार बना के चल रहे होंगे। क्योंकि आने वाले महीने में हमारा एग्ज़ाम लगा है, इसलिए पढ़ाई को हमें लगातार अपना जारी रखना है। और जैसा कि बता देते हैं जो लोग नए हैं उनके लिए, जो कि पहले से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो उनको तो पता ही, ये हमारा आर ओ और ए आर ओ का हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है, जो आपका रेगुलर चलता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला वीडियो उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन की यदि बात करें तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसकी बात करें यदि, पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है। क्या पूछा गया है कि कौन सा शब्द तद्भव है। तो ये हमारा जो गधा है ये आपका तद्भव है, ठीक है। अगर इसके तत्सम की बात करें तो मैं इस तरफ तत्सम लिख रही हूँ। स्कंद आपका होता है गधे का तत्सम, ठीक है। तो इसको कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अगर आपके मत्स्य दिया है तो इसका, एक सेकेंड, अगर दंत दिया है तो इसका तद्भव क्या होगा। तो ये आपका दांत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, और ये आपका तद्भव है। और बात करी जाए तो मत्स्य हमारा मछली होता है, ठीक है। और अगर मृत्यु दिया है तत्सम है तो मृत्यु का तद्भव क्या होता है, मौत हमारा तद्भव होता है, ठीक है। मृत्यु हमारा तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट होगा। और भी सभी के मैंने विकल्प आपको करवा दिए हैं। तो चलिए चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी कि इनमें से कोई एक शब्द है जो आपका तद्भव नहीं है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा। कौन सा शब्द है, आदमी है, ये हमारा तद्भव नहीं है, ठीक है। ये अरबी भाषा का आपका शब्द है, ठीक है। विदेशज में ये आपका आ जाएगा। तीखा आपका तत्सम है, जीभ आपका तत्सम है, रीढ़ आपका तत्सम है, लेकिन आदमी है वो आपका क्या है, विदेशी शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। इसमें हमारा कोई एक शब्द है जो आपका तत्सम नहीं है, तो जोगी आपका तत्सम नहीं है, ठीक है। यम जटा यौवन ये आपका क्या है, तत्सम है, तत्सम है, लेकिन ये क्या है, तद्भव है आपका। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द है जो हमारा तद्भव नहीं है। तो आम जो दिया है वो आपका तद्भव नहीं है, ठीक है। ठीक है, आम क्या है हमारा, बाय मिस्टेक मैंने गलत बोल दिया। जो आपका अग्नि है वो आपका, जो आपका अग्नि है वो आपका तद्भव नहीं है, ठीक है। जो अग्नि हमारा दिया है
वो क्या है, तद्भव नहीं है, वो आपका शब्द कौन सा है, तत्सम है। ठीक है। और बाकी आठ, आधा, आम, ये सारे हमारे क्या हैं, तद्भव। अगर आठ की बात करी जाए तो ये हमारा होता है तत्सम में अष्टु। ठीक है। अगर आधा की बात करी जाए तो होता है तत्सम में अर्ध। ठीक है। अगर आम की बात करी जाए तो क्या होता है हमारा, आम्र, जो आपका पर्यायवाची में भी पूछा जाता है। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। इनमें से कोई हमारा विकल्प दिया है जो तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। तो ये हमारा देखिए ऑप्शन बी में जो दिया है, रात्रि और निशा। ये रात्रि निशा आपके क्या हैं, ये आपकी दृष्टि उसके सही नहीं है। अगर बात करी जाए रात्रि का तद्भव रूप क्या होता है, रात होता है। ठीक है। तो हमारा यहीं पे, और ये इन्होंने रात्रि का पर्यायवाची दे दिए हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। और आपके सुकर का सुअर बिल्कुल सही है, पाषाण का पाहन बिल्कुल सही है, नृत्य का नाच आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे आपके, तो संस्कृत भाषा के वे शब्द आपके क्या कहलाते हैं, वे आपके तत्सम कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। क्या पूछा गया है इसमें आपका कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है। ठीक है। तो दमन जो है हमारा, ये आपका तद्भव नहीं है। ठीक है। दमन कौन सा शब्द है, ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है। और बाकी हमारे दूध, दूज, दही, ये सारे क्या हैं, तद्भव हैं। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। फिर आपसे पूछा गया, पूछा आपसे वही गया है, इनमें से कोई हमारा एक शब्द दिया गया है जो आपका क्या है, तद्भव नहीं है। ठीक है। तो जो हमारा क्षत्रिय दिया है ये आपका तद्भव नहीं है, क्योंकि ये ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है। और जिसका रूप क्षत्रिय का क्या होता है, खत्री। एक सेकंड, क्या होता है, खत्री आपका होता है। ठीक है। और खाट का आपका खेत होता है, और खांसी का तद्भव आपका क्या होता है, खटुआ। खेत का आपका क्षेत्र होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्यग्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। इस शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो इसका जो तद्भव रूप होगा वो बाघ होगा। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका व्यग्र जो शब्द दिया है ये आपका क्या है, तत्सम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा
शब्द तत्सम नहीं है। अब यहाँ पे आपसे पूछ दिया गया है तत्सम नहीं है, तो ये जो हमारा दिया है तिथि हमारा क्या है, तत्सम नहीं है। ठीक है, ये आपका तद्भव शब्द, इसका जो अर्थ होता है तत्सम, तो ये आपका क्या होता है, एक सेकेंड, दृष्टि होता है। ठीक है, क्या होता है, दृष्टि हमारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूछा आपसे गया है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो पर्यायवाची, पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो तान्या जो है ये हमारा पार्वती जी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये किसका है, पुत्री का है। और बाकी हमारे क्या है, पर्यायवाची जो है ये पार्वती जी के हैं। ठीक है, उमा भी आपका उन्हीं का होता है, हेमवती भी उन्हीं का होता है, अम्बा भी बोलते हैं उनको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उपमा का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा नहीं है। ठीक है, तो तुलना आपकी क्या है, ये आपका नहीं है, सॉरी एक सेकेंड, जो खाद है ये आपका नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसका आपका अर्थ, इसका जो अर्थ होता है वो नहीं होता है उपमा। ठीक है, तुलना आपका मिलान होता है। ठीक है, ये सारे आपके होते हैं, लेकिन जो खाद है वो नहीं होता है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिरध का पर्यायवाची शब्द है। बिरध का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यश और ख्याति है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द आहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आहर का पर्यायवाची कौन सा शब्द जो है वो नहीं है, तो ये आपका जो बाखर दिया है ये नहीं है। ऑप्शन ए आपका यहीं पे राइट हो जाएगा। अपने पेपर में आप हाँ और ना को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जल्दबाजी में जो चीज़ें हमें आती हैं उनको हम भले उसमें नहीं पूछा गया, लेकिन हम उसको क्या है, हाँ में टिक करते हैं। तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा, तभी आपके पेपर में गलतियों की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक सेकेंड, यमराज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यमराज का कौन सा पर्यायवाची शब्द है, नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो तापस आपका यमराज का पर्यायवाची नहीं है, ये किसका है, मुनि का है। ठीक है, मुनि का है ये। धर्मराज, काल, नारदंड, ये सारे हमारे क्या हैं, यमराज के पर्यायवाची हैं। मृत्युपति ये आपके क्या हैं, सभी यमराज के पर्यायवाची हैं। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए, क्लास को, ताकि और मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।